हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव मिश्रा, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ। मेरी डिग्री MA B.Ed है। मैं आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊँगा और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं आपको सबसे पहले लैंग्वेज बताऊँगा। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मीन्स भाषा। दोस्तों, भाषा चाहे जो हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी आदि। लैंग्वेज है क्या? भाषा है क्या? दोस्तों, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लैंग्वेज इज अ रिसोर्स ऑफ लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू द अदर पीपुल। अर्थात भाषा बोलने, लिखने, सीखने और दूसरे आदमी को समझने का एक साधन है। जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं, और सबसे छोटी इकाई है लेटर, अक्षर। ब्लैक वाले दोस्तों, कोई बड़ा अगर हम वर्ड लिखते हैं तो उसके लिए हमें छोटे छोटे शब्दों की, अक्षरों की आवश्यकता होती है। उसी को कहा जाता है लेटर। हमारे इंग्लिश भाषा में लेटर है A to Z, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वॉयल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट। दोस्तों, स्वर और व्यंजन। स्वर वह होता है जिसका मूल रूप से कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन होता है उसकी पूर्ण रूप से मीनिंग होती है। और जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की मदद लेते हैं, तब पूर्ण रूप से भाषा बोलने में आसानी होती है। वॉवेल्स में 5 अक्षरों को रखा गया है, 5 लेटर्स को रखा गया है, जो कि हैं A, I, E, O, U। इन 5 लेटर को रखा गया है वॉवेल्स में, और बाकी के A to Z जो बचते हैं उनको रखा गया है व्यंजन में, स्वर। इसके बाद जो अगली इकाई होता है दोस्तों, वह है वर्ड, शब्द। शब्द क्या है? व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स परफेक्ट मीनिंग। अर्थात वर्ड जो है वह लेटर से जुड़ा हुआ क्रम है जो कि पूर्ण अर्थ दे। दोस्तों, ये चीज बहुत जरूरी है, पूर्ण अर्थ दे। यदि वह पूर्ण अर्थ नहीं देता तो वह वर्ड नहीं है। आपके सामने हम कई वर्डों को जोड़ते हैं, जैसे YOB। ये आपके सामने रखे गए हैं 3 लेटर्स, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये कोई वर्ड नहीं है। बट जब हम इसको BOY लिख देंगे तो ये भी कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, ये भी कॉम्बिनेशन है लेटर्स का, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इसकी मीनिंग है, इसलिए यह वर्ड है। इसी क्रम में दोस्तों, वर्ड के बाद क्या आता है? वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। किसी भाषा के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लेटर का यूज करते हैं। जब लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थ देता है, तो वह वर्ड बन जाता है। उसी तरीके से जब वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है तो वह सेंटेंस बन जाता है। बट ये भी हमें ध्यान देना है कि वह सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे इज ही गोइंग मार्केट टू।
दोस्तों पहले हम आपको डिफिनेशन बताते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट गिव्स अ परफेक्ट सेंस। अर्थात वाक्य अर्थपूर्ण शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि पूर्ण रूप से अर्थ दे। दोस्तों आपके सामने लिखा गया है इज ही गोइंग मार्केट टू, लेकिन यदि हम इसे देखें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अब इसे हमें अर्थपूर्ण करने के लिए ही इज गोइंग टू मार्केट करना पड़ेगा। दोस्तों ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। नीचे वाला ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, इसका पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस हुआ। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं सेंटेंस टाइप्स। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों सेंटेंस के काइंड हम कई तरीकों से देख सकते हैं। पहला तरीका, जब इसके हम टाइप्स पे जाते हैं तो पहला चीज देखते हैं इसके टाइप बेस्ड ऑन मीनिंग। बेस्ड ऑन मीनिंग अर्थात अर्थ के आधार पर। दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बनावट के आधार पर। हम पुनः दोहराना चाहेंगे, सेंटेंस के टाइप्स हम दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर। दूसरा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर। हमें देखना है कि बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन मीनिंग सेंटेंस 5 काइंड्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन से हैं? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा हेलो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा गाना थोड़ी निकाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों हम इसकी हिंदी जानेंगे। बेस्ड ऑन मीनिंग 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आदेशात्मक वाक्य। अगला इच्छा सूचक वाक्य और अगला विस्मय सूचक वाक्य। दोस्तों ये 5 काइंड के होते हैं बेस्ड ऑन मीनिंग। अब आपको हम साधारण रूप में इन सब का अर्थ बताएंगे। पहला है असर्टिव। दोस्तों ये असर्ट शब्द से बना है और जिसकी हिंदी अर्थ होती है दृढ़, दृढ़ता।
असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में क्या किया जाता है, कोई वाक्य दृढ़तापूर्ण रूप से कहा जाता है। दूसरा दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप हिंदी से समझ सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न किया गया हो। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। दोस्तों इसमें हम किसी के प्रति अपना इच्छा जाहिर करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी घटना को सुनकर या कार्य को देखकर हम विस्मय व्यक्त करते हैं। दोस्तों अभी हम आपको इसका नॉर्मली मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको इसे पूर्ण रूप से समझाएंगे। ये था बेस ऑन मीनिंग। अगला है बेस ऑन स्ट्रक्चर। बेस ऑन स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर। दोस्तों बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला, हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि बनावट होता क्या है। ऐसा वाक्य जिसमें 2 वाक्य जुड़े हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कम हियर, यहाँ आओ, एक वाक्य हो गया, ये बेस ऑन मीनिंग हुआ। लेकिन यदि हम यह कहते हैं कम हियर एंड आई टीच यू, यहाँ आओ और मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ 2 वाक्य एक में जुड़ गए तो ये बनावट हो गया। तो बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंस। सेकेंड, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी क्या होगी दोस्तों? सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो बेस ऑन स्ट्रक्चर वाक्य 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में होता है बनावट। इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं। और कैसे सिंपल बनता है सेंटेंस, कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, इसे हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों सेंटेंस के टाइप हमने आपको बताया, पहला बेस ऑन मीनिंग, दूसरा बेस ऑन स्ट्रक्चर। इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। वाक्य के प्रकार हम कह सकते हैं वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद बेस ऑन मीनिंग में जो टाइप्स बताए गए हैं सेंटेंस के, उसे हम सिंपल सेंटेंस में रख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वाक्य 3 प्रकार के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और फिर उसी में हम जोड़ देंगे कि सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के। और वो 5 कौन हैं? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। इन सब सेंटेंस के बजाय भी एक सेंटेंस होता है जिसे नाम दिया जाता है कंडीशनल सेंटेंस। शर्त सूचक वाक्य। दोस्तों ये न तो बेस ऑन, इसे हम बेस ऑन मीनिंग में काइंड नहीं रख सकते, इसे हम अलग से पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी 2 वाक्य एक में जुड़े होते हैं और यह 2 वाक्य को एक में जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करता है। इसमें किसी कार्य या घटना के लिए दोस्तों शर्त रखी जाती है। यह था आज
काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, और हम आपको पूर्ण रूप से अगले एपिसोड में समझाएंगे। यदि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।